हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके रिक्वेस्ट पर ले आए हैं वेरी पॉपुलर टेली फिल्म रूपोश का कुछ पॉपुलर ट्रेंडिंग एडिट्स। हाँ, सो इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है और इसका हमने आई थिंक ओएसटी सुना था, जो कि बहुत अच्छा ओएसटी था। और सो ये कोई बहुत ही पॉपुलर टेली फिल्म है और इसकी जो स्टार कास्ट है उसमें हारून कादवानी और किंजा हाशमी है। तो आइए चलिए पहले ये एडिट्स देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। इससे पहले कभी बस से नहीं चढ़े। मैं उड़ते हुए प्लेन में और चलती हुई ट्रेन में चढ़ सकता हूँ। बस क्या चीज है? मैं फ्रंट डोर से चढ़ूंगी, तुम बैक डोर से आना। भाई जगह दो। क्या धक्के दिए जा रहे हैं यार? धक्के मैं दे रहा हूँ, तुम दे रहे हो? मुझे तभी वो पूछनी है चढ़ अबे लो। ओए! वो चढ़ ही नहीं पाए। भाई रोको रोको रोको, क्या कर रहे हो ये? बस ने बस करवा दी तुम्हारी। दूसरी बस पता नहीं कब आएगी। वो क्या है ना, मुझे शिकार करने के बाद जो शिकार की तड़प होती है ना, वो देखने मुझे जाना है, हटो मेरे रास्ते से। की तक नहीं अकड़। हटो मेरे रास्ते से। जानना चाहती हो कैसा लगा था? बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मोहब्बत ने एतबार पर किसी ने दिल पर रब के थप्पड़ मारा और सब ये खत्म हो धोखा गया। दिया इनको। ऐसा लगा था। हाँ। मैं जा रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। यार इन्होंने क्या किया इनके साथ? पहले तो उनके पीछे पीछे हैं, उनको इंटरेस्ट कर रहा है। शी इज जस्ट माय एनिमी। आँख में मिल जाऊं रियली मैं, सलाह। जैसे के एक लम्हा आ लग जा सीने से, बन जा मेरा रहनुमा। सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर देखो, मैं थाम लूंगा। अब थामना कैसा, जब गिराया ही तुमने। मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ। कम से कम तुम जैसा बंदा मुझे अपनी किसी भी बात से इम्प्रेस नहीं कर सकता। नहीं। तो कॉलेज लाइफ भी है? देखने को मिल रहा है हाँ। ना। ये तुम्हें क्या जरूरत है स्कॉलरशिप की? वो तो तुम्हारे साथ रहने दे। ऐसे अच्छी लग रही है केमिस्ट्री। हम्म। He never loved her, he just took revenge. Oh, meanwhile his heart faded behind him. इश्क नया है पहला ये वाला, यार इन्होंने रिवेंज ले लिया। हमने किया है और पिया सुना उसकी आज शादी है। चलो एक रेस लगाते हैं। ओ नहीं शादी सलार, दूसरे से। आज रहने दे। चला। आज तो फुल तबाही हो गई। लगाते हैं एक रेस। सलार का एक्सीडेंट? मैं तुम्हारी मोहब्बत को मरते नहीं देख सकती सुनी। तुम भी जाओ वहां जहां तुम्हारा प्यार है। तुम्हारी दुनिया कहीं। क्या हैप्पी एंडिंग हुई है लग रहा है। तुम्हें मेरी कसम, आंखें खोलो, अपनी सोने की भी आंखें खोलो। सोने
और जवाना से शादी करूंगी। सलार में वाओ क्यूट परफेक्ट एंडिंग ऐसे मुझे इसका आजाद कर दो या मोहब्बत से आजाद कर दो या मेरे पास लौटा। तुमने जिक्र कर दिया सलाम, कल मेरी मालूम है। हाँ यही ओएसटी था इसका। दोस्त काफी मालूम मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई। एक बात याद है, सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मोहब्बत के अखबार पर किसी ने रब के थप्पड़ मारा। सब खत्म हो गया, ऐसा लगा था। ये वाला डायलॉग इनका बहुत अच्छा है। तुम जैसी 100 लड़कियां मेरे आसपास रहती हैं, बनती है। ओए यार उनका लेटर अरे तुम तो शायद खुद मेरे साथ यार उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया। तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। चला जाना, मुझसे मोहब्बत करती है, सिर्फ मुझसे। आई थिंक इनको किसी और के साथ देख के इनको रियलाइज हुआ मुझे भी रिवेंज तुमसे मोहब्बत हो गई है। रिवेंज तो एक स्टार्टिंग में रहा होगा इस जर्नी। ओके वाओ काफी इंटरेस्टिंग था, ये भी बहुत ही अच्छा था। मतलब एडिट तो बहुत ही प्यारा था। एडिट से जो स्टोरी गेस हुई वो यही, जैसे कि पहला ही जो एडिट था उसमें ये था कि वो उनसे पूछती हैं तुम कभी बस में चढ़े हो या फिर मतलब पीछे के रास्ते से चढ़ो, सो बैकडोर से। तो मतलब वो देख के लग रहा था कि ये थोड़े रिच वाले कैटेगरी के रिच बंदे हैं। और जो वहाँ पर उन्होंने ये डायलॉग भी बोला था कि तुम्हें स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है, सो वो भी मतलब इंडिकेट कर रहा है कि रिच थे। और जैसा कि उन्होंने एक बार अपने एरोगेंसी में बोला है वहाँ पर कि तुम मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, सो वही आई थिंक क्लास डिफरेंस इसमें दिखाया गया है दोनों लोगों के बीच में। लेकिन इनका जो कैरेक्टर है हारून का, वो थोड़ा ज़िद्दी एरोगेंट और एक कह सकते हैं कि रिवेंज के चक्कर में वो उनके पीछे पीछे गए। शायद वो किसी पॉइंट पर उनको कन्फ्रंट की होंगी और उसके बाद से उनके पीछे 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 रहे, इम्प्रेस किया। सो आई थिंक वो सारे मोमेंट्स तो जेन्युइन दिखे होंगे स्क्रीन पर, क्योंकि बाद में मतलब रिवेंज जब उन्होंने मतलब बताया, वापस से जब वो अपना लव लेटर देने आई तो कॉलेज के सामने ही उनकी बेइज्जती की। सो वो वहाँ पर उनके माइंड में तो रिवेंज ही रहा है। लेकिन बाद में जब वो अपनी खुददारी दिखाई और वो इनको इग्नोर करना शुरू की और शायद किसी और के साथ वो पार्टी में जो सीन दिखाया है वहाँ पर उनको जेलसी फील हुई और शायद रियलाइजेशन हुआ। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था और सबसे अच्छा लग रहा था एग्जीक्यूशन। क्योंकि अगर हम हारून के कैरेक्टर की बात करें तो हारून ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया है बहुत ही अच्छा लगा है। इवन जब वो नेगेटिव यानी ग्रे शेड में भी दिखे हैं तो एकदम ज़बरदस्त एक्टिंग में दिखे हैं। उनके जो आईज़ का एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो बहुत ही कमाल का लग रहा था। और किंजा भी बहुत ही प्यारी लग रही थी, थोड़ी इनोसेंट और जेन्युइन लग रही थी। सो इन दोनों का जो केमिस्ट्री देखने को मिला वो भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो हारून के उस रोल की जहाँ पर वो एक हार्ट ब्रेक वाला सीन का जो रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही जेन्युइन लग रहे थे। सो वो एक्टिंग उनकी ज़बरदस्त लगी। और ओएसटी भी जब हम लोगों ने सुना था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लड़की के साइड से एक हार्ट ब्रेक मतलब रीज़न बन रहा है। और क्योंकि इनका ही पूरा सीन देखने को मिला था कि ये काफ़ी उदास है, दुखी है और उनकी शादी किसी और से हो रही है, बट रियल में स्टोरी तो कुछ और ही है।
सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात हैप्पी एंडिंग हुई। सो वही है, एंडिंग अच्छी होती है तो पूरा ड्रामा एक कंप्लीट लगता है। सो ये ड्रामा भी इस ड्रामे के भी एडिट्स बहुत ही अच्छे लगे। हाँ, एक्चुअली में सारे एडिट अच्छे थे और एक्चुअली में हमें ना स्टोरी समझ में आ गई कि हैप्पी एंडिंग भी हुआ था और मेन प्लॉट क्या था कि लाइक उन्होंने रिवेंज लेने के लिए उनसे प्यार का ड्रामा किया, लेकिन उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो उनसे प्यार करने लगे हैं, और बाद में उनको किसी और के साथ देख के उनको वो रियलाइज़ होता है, और फिर उनके पास वो माफ़ी मांगने भी जाते हैं, पर वो कहती हैं कि बहुत देर हो गई है, लेकिन एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आई थिंक दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और जब हमने इसका ओएसटी भी सुना था तो ओएसटी भी बहुत ही कमाल का था। जैसे इसमें भी एक एडिट में इसका ओएसटी बजा था, ओएसटी बहुत ही अच्छा था। इसको आई थिंक किसने गाया था, वजही फारूकी ने गाया था जहाँ तक कि मुझे याद है। सो बहुत अच्छा ओएसटी था, और इसमें इनकी केमिस्ट्री देखने को मिली इन एडिट्स में, क्योंकि इनके हैप्पी मोमेंट्स भी देखने को मिले, तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। सो लेकिन वो जो हार्ट ब्रेक वाला, वो पूरा वो रिवेंज वाला जो उन्होंने रिवील किया, वो वाला सीन जो था ना, वो बड़ा ही इमोशनल लग रहा था। और उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें उन्होंने जवाब दिया ना उनको, और वहाँ पे उन्होंने जो डायलॉग बोला वो इतना अच्छा था। आई थिंक वो डायलॉग कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को हिट किया था, क्योंकि वो था ऐसा डायलॉग। और उसके बाद ही आई थिंक उनका जो भी वो एक वो कहते हैं ना कि चेंज होता है उनका परसेप्शन और जो भी है सारी चीज़ों को लेके, वो वाला फील आया उनसे। सो बहुत अच्छे एडिट थे, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। सो हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी ये सारे एडिट हमारे साथ उतना ही इन्जॉय किया होगा, और अगर जो हमारा रिएक्शन इन एडिट्स पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।